बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ैन अली। बिलाखिर मोटरवे केस का जो मरकज़ी मुल्ज़िम है आबिद मल्ली, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। कल पंजाब पुलिस की जानिब से और हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से पुलिस को बड़ा अप्रीशिएट किया गया कि भाई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। बिलाखिर 1 महीना 4 दिन बाद आबिद मल्ली को गिरफ़्तार किया। लेकिन आज आबिद मल्ली के वालिद ने जो है वो कई इंकशाफ किए हैं। उन्होंने कहा कि आबिद मल्ली ने ख़ुद गिरफ़्तारी दी है, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार नहीं किया। ये और इसके साथ साथ पीडीएम का जलसा गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। लग रहा है मुबशर साहब पहले दिन से कह रहे थे कि हुकूमत को ख़ुद पैनिक नहीं होना। हुकूमत ने जो बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद जो कारनामे हमें नज़र आए, उस पर मुबशर साहब बार बार कह रहे थे कि हुकूमत को ज़रा मुज़ाहरा करना है तहम्मुल का। जानते हैं मुबशर साहब से कि क्या हुकूमत पैनिक नज़र आ रही है, और आबिद मल्ली की गिरफ़्तारी और इससे जुड़े जो तमाम वाक़यात हैं वो मुबशर साहब से डिस्कस करते हैं। मुबशर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मतलब कल इनाम गनी साहब ने बड़ी तारीफ़ की पंजाब पुलिस के, हुकूमती तर्जुमानों ने भी बड़ी तारीफ़ की, भाई पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन वो पता ये चला कि आबिद मल्ली ने तो ख़ुद गिरफ़्तारी। देखिए जी, पुलिस अगर कर सकती होती तो पहले कर लेती थी। 4 दफ़ा जो पुलिस फेल हुई, जहाँ जहाँ वो मौजूद था और पहले से उसको मुखबरी हो जाती थी और वो गायब हो जाता था, तो पुलिस उसके मुतालिक तो जवाब देते ना ज़रा कि वो इनके अंदर कौन मुखबर थे जो बिल्कुल उसको ठीक। निकाल रहे थे वहाँ पे। दूसरा, आबिद मल्ली के वालिद ने कहा कि मुझे जब फ़ोन आया था आबिद मल्ली का, तो मैंने उसको बताया कि हमारे घरों की लड़कियों को गिरफ़्तार करके रखा हुआ है पुलिस ने और वो उनको छोड़ नहीं रहे, कि जी मतलूब आदमी और ये मिल नहीं रहा तो हम घर की औरतों को उठा के लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं पता किस कानून के तहत ये हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि कानून में इसकी कोई गुंजाइश है कि एक बंदा नहीं मिल रहा तो आप उसकी बहन को उठा के ले गए। तो नौजुबिल्ला अगर इसी तरह के कवानीन आपने अप्लाई करने हैं तो फिर मियाँ नवाज शरीफ नहीं मिल रहे ना, तो मरीम नवाज हैं इधर, पकड़ लें फिर उस बहाने। यानी वो तमाम कानून सिर्फ गरीबों के लिए मेरा हैं। मतलब है सिर्फ गरीबों को आपने जो है ना मारने के लिए, कुटने के लिए, फिर गरीब की जब आह लगती है ना तो बहुत बुरी आह होती है वो। और अल्लाह ताला जो है ना वो सुनता है मजलूम की आह जो होती है। जालिम आबिद हो सकता है जब साबित हो जाए तो उसकी बहन तो नहीं, या उसकी बहनें तो नहीं, या उसके और दीगर घर वाले तो नहीं। तो मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए, मुजरिम के और जानने वालों को तो नहीं मिल सकती। तो पुलिस तो हमारे यहाँ बिल्कुल ही इस वक्त जो है ना वो हाथ छुट और मुंह छुट और हर तरह की छुट जो है वो उस हालत में चल रही है। और धड़ाधड़ तब्दीलियाँ ही तब्दीलियाँ हो रही हैं। लाहौर में भी मैं सुन रहा हूँ कि हर जगह तब्दीली हो रही है, बार बार हो रही है। और भाई इतनी बार बार तब्दीलियाँ करोगे तो वो सेटल कौन होगा और क्राइम को कौन रोकेगा? ये तो एक फील्ड डे है क्रिमिनल्स के लिए, कि पुलिस वाला को आ रहा है, को जा रहा है, को आ रहा है, को जा रहा है, को ओएसडी बन रहा है, को लाइन हाजिर हो रहा है, वो खुलकर कर रहे हैं अपने काम। नहीं मुबशर साहब मज़ा तो जब आता कि ये कहते हैं ना हमने इतने दिनों में इतने जुए के अड्डे बंद कर दिए हैं, इतने हमने नशइयों के अड्डे बंद कर दिए हैं, इतने हमने ड्रग्स वालों को पकड़ लिया, इतने हमने प्रोस्टिट्यूशन को ख़त्म कर लिया, वो तो एक भी नहीं आया सामने। अच्छा, जब हम पुलिस गर्दी की बात करते हैं या पुलिस कल्चर की तब्दीली की बात करते हैं, तो इमरान खान साहब ने पुलिस इस्लाहात का एक जो मंशूर था वो पार्टी मंशूर में शामिल किया और लग रहा था कि पुलिस में बहुत बेहतरी आएगी। जब हम ये आबिद का केस ही देखते हैं जो आप फरमा रहे हैं कि उसकी उसकी बहनों को, बेटियों को, उसके वालदैन को गिरफ़्तार और करने का कितना कोई जुल्म है मकसद, ये। कितना जुल्म है। ये पुलिस कैसे चेंज हो सकती है फिर जब आप मुल्ज़िम के घर वालों को इस अज़ियत में रखेंगे तो? असल में बात यह है कि पंजाब में अगर आपका हुक्मरान सही नहीं है ना तो पुलिस सही नहीं हो सकती। और उस्मान बुज़दार साहब अब वसीम अकरम प्लस हैं, तो उनके मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, तो रिवर्स स्विंग भी कर लेते हैं और बाउंसर हर भी तरह मार की देते हैं। स्विंग कर लेते हैं, यॉर्क भी कर लेते हैं। लेकिन यह कि उनकी वो यॉर्कर्स और उनकी वो बाउंसर्स नज़र नहीं आ रही पंजाब के अंदर। और जब तक आप टॉप से नहीं बदलेंगे, खुद इमरान खान ने मुझे कई दफ़ा कहा ये बात कि द फिश रॉट्स एट द टॉप, कि अगर आप टॉप को सही नहीं रखेंगे तो नीचे गंद ही गंद रहेगा। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर हिम टू थिंक एंड रीकंसिडर एंड री इवेल्युएट कि एक आदमी की जिद में पूरा सूबा जो है वो कितना तड़प रहा है। दूसरी बात है कि पुलिस का इतना कसूर नहीं है जितना लोग समझते हैं। मैं नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि पुलिस को हमेशा आप पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते रहे हैं। ठीक है। आप पर्सनल रीजंस के लिए, दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए या अपने मुखालफिन पे काबू पाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं।
आप पुलिस कमीशन बना दें, पुलिस एक सेपरेट इदारा हो, जैसा फ़ौज का अपना प्रमोशन का निज़ाम होता है, उनके अपने पोस्टिंग्स का निज़ाम होता है, ये पुलिस हेडक्वार्टर्स कहेंगे क्या कहेंगे जो भी है उनकी, वो उनका जिम्मेदारी होनी चाहिए। और पुलिस जब तक आज़ाद नहीं होगी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। लेकिन वैसे साहब वो नासिर दुरानी साहब को इसी काम के लिए लाया गया था, नासिर लेकिन दुरानी साहब पेपर पे कर रहे थे, यहाँ पे तो प्रॉब्लम बड़ी है ना जी, यहाँ पे तो हमारे एमपीएस और एमएनएस की बड़ी प्रॉब्लम है। जब थिम मार्जिन पे होती है ना, होता क्या मैं आपको बताता हूँ। आप बरकी का इलाका ले लें, चले लाहौर में बरकी का इलाका जो एमपीए का इलाका है, कोई भी जो भी एमपीए हो, 5 थाने लगते हैं उसमें। अच्छा, 4 मुख्तलिफ बरादरियाँ, राजपूत भी हैं वहाँ पे, म्यो बरादरी भी है, अराइन भी हैं, भट्ट भी हैं, कश्मीरी भी, और हर एक जो है ना अपने एमपी का, तो इधर थानेदार जो है ना अराइन लाओ, इधर थानेदार हमारी राजगढ़ मर्जी लाओ, का लगाओ। हमारी मर्जी का, हमारी बरादरी का, ये वो। अब जब बरादरियों पे अगर लगना है थानेदारों ने, तो फिर इंसाफ भी बरादरी की बेस पे ही होना है ना, वो कौन सा कानून की बेस पे हो रहा है। तो आपको ये ऊपर से बदलना पड़ेगा, और इस मुल्क से जब तक आप बरादरी का और इस चीज़ का, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, सारे कुटेंगे मुझे पकड़ के, जब तक बहरहाल आप इंसानियत को बरादरी पे तरजीह नहीं नहीं देते, देंगे। तब तक बड़ी प्रॉब्लम रहे। अच्छा, यही हमारे चूँकि जो वोट का कल्चर है उसमें भी यही होता है। हर तरफ यही है, मुबशर साहब, पीडीएम का जलसा जो है वो टॉपिक ऑफ द टाउन है। बहुत बड़ा जलसा और होगा। और आप पहले दिन से कह रहे थे कि गवर्नमेंट को खुद कोई ऐसे स्टेप नहीं लेने जिसमें नज़र आए कि वो पैनिक है। पहले बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद अब एक अनहोनी एफआईआर्स हमें नज़र आ रही हैं जो कोविड जब बहुत ज़्यादा था तब भी नज़र नहीं आई थी। अब नज़र आ रहा है कि 2 एफआईआर्स ऐसी हुई हैं जिसमें कॉर्नर मीटिंग में कोरोना एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया गया, उस पर एफआईआर्स दे दी गई हैं। अब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये, मेरी अभी थोड़ी देर पहले अय्याज सादिक साहब से बात हो रही थी, फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, तो मैंने कहा यार कोरोना हो रहा है और आप लोग ये जलसा कर रहे हैं, तो उनका 2 दिन पहले पिंडी में भी था, वहाँ पर भी कोरोना था। वहाँ पे भी कोरोना था, तो वहाँ पीटीआई ने किया और हुकूमत ने किया, तो वो भी आप देख ले फुटेज उठा के, तो 2 दिन में क्या फ़र्क पड़ गया। ये तो बड़ी वैलिड आर्ग्यूमेंट है उनकी। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि मैं हुकूमत में था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो गई, सही। और 3-4 दिन तो आगें लगी हुई थी हर तरफ, और जो लोग सरापा एहतजाज थे, और सिर्फ सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में, एटीएम की मशीन उखाड़ रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक का नोड उखाड़ रहे हैं, सब हम ठीक है, हमें पता था कि इसके बीच में एक एलिमेंट है जो यानी दुश्मन स्पॉन्सर्ड है, और वो पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन लोग जेन्युइनली हर्ट भी थे। अच्छा, मैं खुद एज अ मिनिस्टर 2-3 जगहों पे गया, तो लोग सामने आ गए, गाड़ियाँ रोक ली उन्होंने कि जी झंडे वाली गाड़ी है, इसको रोको, मोहतरमा असैसिनेट हो गई। अच्छा, हमें लोग, हालांकि हमारा ताल्लुक नहीं था, लेकिन लोग क्यू लीग से एसोसिएट कर रहे थे और कातिल लीग कह रहे थे बार बार, तो आप सोच रहे हैं डायरेक्ट सेंटिमेंट था। तो उस वक्त जो मैंने सीखा चीज़, और जो हमारे डीसीओस थे और कमिश्नर्स वगैरह थे और डीआईजी और आईजी वगैरह सारे, अब रेगुलर अब मीटिंग्स हो रही होती थी लॉ एंड ऑर्डर पे, उन सब ने एक बात समझाई, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग थे। उन्होंने कहा सर रिएक्ट नहीं करना, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना, पब्लिक का सेंटिमेंट है, जायज़ भी हो सकता है, नाजायज़ भी हो सकता है, लेकिन आप रिएक्ट करेंगे तो फिर पब्लिक को, क्राउड को मॉब बनने में टाइम नहीं टाइम लगता। नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक ठीक है। है ना, आप क्राउड को क्राउड रहने दें, उसे पैनिक मत करें, घर में बैठ जाएं, टीवी देखें आराम से, कि आपको को खौफ ना हो, डर ना हो, लेकिन यह है कि इसके ऊपर गोली चलाना, रोकना, अरेस्ट करवाना, ये बड़ा डिट्रीमेंटल होगा, और वही हमने किया। तो हमने अपने जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी उसकी एडवाइस मानी, और वो बड़ी जायज़ एडवाइस थी। अच्छा, अब आप ये देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन तीसरे दिन के बाद सबसाइड होना शुरू हो साइड, गया। बिल्कुल ठीक ठीक है है। ना, और वो एक दायरा है कि एक फीलिंग्स होती हैं, और उसके यार बाद वो सब खत्म ये होना है। एक जनरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बिल्कुल ठीक सेंटिमेंट है। है, हाँ। और लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 50,000 नहीं, 50 लाख लोग जमा हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत इस तरह नहीं गिरती, हुकूमत गिरनी होती तो पीटीआई कई दफ़ा हुकूमत गिरा चुका गिरा होता। चुकी होती। ठीक है ना, ताहिरुल कादरी साहब पता नहीं कितनी बार हुकूमत गिरा चुके होते, फजलुर रहमान साहब, या उससे पहले काजी हुसैन अहमद, अल्लाह उनकी मगफरत करे, बिल्कुल वो भी ठीक है। गिरा चुके होते अपनी मिलियन मार्च से हुकूमत। हुकूमतें नहीं गिरती हैं जलसे जुलूसों से, लेकिन जब ये छोटे लेवल के लोग पैनिक होते हैं ना,
तो ये हुकूमत के लिए मसाइल बड़े पैदा कर देते हैं। अब फर्ज करें इनका अगर पीटीआई का भी वहाँ पे ऑल्टरनेट एक जलसा आ जाता है उसके मुखालिफ, या जलसिया आ जाती है, और वहाँ को एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स होता है या मारकुटाई शुरू हो जाती है, तो वो हुकूमत के लिए नुकसानदेह है, बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्सिबल आप करने दें, जलसा करेंगे, रात को घरों घर ही जाना है ना, क्या हो जाएगा? एट द मोस्ट क्या होगा भाई, मेरे नाम के खिलाफ नारे पड़ जाएंगे, आपके नाम के खिलाफ पड़ जाएंगे, हुकूमत के खिलाफ पढ़ने दें। तो वजह साहब ये जो टैक्टिक्स इस टाइम पीटीआई गवर्नमेंट कर रही है, इसी तरह के कमोबेश नवाज गवर्नमेंट भी करती थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने निकलती थी। अभी मरीम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि रायवंड के बाहर भी जो है वो कंटेनर्स आ गए हैं, गुजरांवाला की भी फुटेजेस हम देख रहे हैं, कंटेनर्स आ गए हैं। आखिर गवर्नमेंट्स को क्या करना क्या पड़ता है कि ओपोजिशन को जो करना चाहे ओपोजिशन कर ले, अच्छा, बात यह गवर्नमेंट है को करना क्या कि है? कंटेनर तो टापना उनके लिए मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैंने खुद बराह रास्त कंटेनर्स क्रॉस किए तो मुझे पता है कि कंटेनर्स हटाए कैसे जाते हैं, उनको क्रॉस कैसे किया जाता है, और कई दफ़ा किए, ठीक है ना। हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं तो किए, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो फ़र्क होता है ना, जो डर होता है, वो ये है कि एक लहर आई हुई है पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस की, ख़ासतौर सेक्टेरियन उसके अंदर, बिल्कुल ठीक। और उसके आगे कोई नाम नहीं है, वो एक ब्लाइंड किस्म की लहर चल रही है। तो आपने बिहाइंड द क्लोज डोर्स आप ऑपोजिशन को इन कॉन्फिडेंस लेते हैं, कहते हैं यार ये ना हो जाए, हम तुमसे तावन करते हैं, तुम अपना जलसा करो, जुलूस करो, प्रॉपर तरीके से करो, एसओपी ज़रा मेंटेन कर लो, ताकि तुम्हारे लीडर्स की ज़िंदगियां, तुम्हारे कारकुनों की ज़िंदगियां जो हैं उनको ख़तरा ना हो, कोई धमाका हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को पहल करनी है। अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नहीं मानी थी मुशर्रफ की ये बात, आप देखें प्राइस जो है वो पूरी कौम पे कर रही है, पे करनी पड़ी, वो सिर्फ बिल्कुल ठीक। मोहतरमा ने नहीं पे की, उन्होंने तो की, उनके बच्चों ने तो की, उनके घर वालों ने तो की, वो तो जाहिर बात है, लेकिन कौम को वो कीमत चुकानी पड़ रही है, और आज भी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि अगर मोहतरमा आज होती तो हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप काफ़ी फ़र्क होना था, ठीक है ना। तो ये कंटेनर्स लगाने से कुछ नहीं है। अब इस्लामाबाद इस वक्त मुझे पता चला आधा सील्ड है जी बिल्कुल। वहाँ पे वाईडीए जा रही है, पता नहीं और कौन कौन जा रहा है, ये जा रहा है। अच्छा, इनकी तादाद कितनी है पूरे पाकिस्तान में? वाईडीए वाले कितने को पहुँच जाएंगे यार? 10,000, 15,000? तो 15,000 लोगों का खौफ कितना। अच्छा, उन्होंने एहतजाज ही करना है ना, रह तो नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है ना, रातों को उस तरह से कितने दिन रह लेंगे? पीटीआई से ज़्यादा डरने की सियासत किसको आती है? या उनसे ज़्यादा इनको एहतजाज किसने किए हैं? नहीं, इनको नहीं पता कि कैसे डरना होता है, कितनी इंतज़ामी उसके हालात होते बिल्कुल हैं। ठीक है। लोगों को रातों को घर क्यों भेजते थे, फिर दूसरे दिन बुला देते, इनको तो समझाने वाली बात ही नहीं है। तो इनको करने देना चाहिए ताकि लोग वेंट आउट करें, क्योंकि लोगों का कुछ गुस्सा जायज़ भी है, महंगाई के ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर, पेट्रोल की कीमत बिल्कुल के सही। ऊपर। आटा अब चीनी, आटा चीनी जो दाल घी रोज़मर्रा ये की तो अशिया अब आता है। अफोर्डेबल ही नहीं है। अंडे आज मुझे को कह रहा था जी 180 रुपये दर्जन हो गए हैं, पता नहीं, मैंने तो नहीं खरीदा, लेकिन मुझे बताया उन्होंने। अब ये पता नहीं, मुर्गी की कीमत तो 2 साल से बढ़ी नहीं है, तो उसको तो हम नून लीग पे नहीं डाल सकते, तो ये हमारी हुकूमत में ही हुआ ना। तो वी आर ऑल्सो आंसरेबल टू पीपल। अच्छा मतलब जो हुकूमत कर रही है, आपको लग रहा है कि हुकूमत के लिए खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा हो बहुत सकता ज़्यादा, है? उसकी वजह ये, मैं ये समझता हूँ हुकूमत की जड़ों में बहुत काली भेड़ें मौजूद हैं। क्योंकि देखें कितने लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के आए हुए हैं, उनकी एफिलिएशन अभी तक क्वेश्चनेबल है ज़ाहिर और है कहीं ना कहीं डाउटफुल राब्ते है। ज़रूर उनके होंगे। हैं, उनके बयानात आप सुन लें, आपको उससे पता चल जाएगा, उनकी हरकत व सकनात, उनका पार्टी गोइंग और ये वो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोएलिशन की गवर्नमेंट जो होती है उसमें हमेशा नर्वस लोग होते हैं, कह रहा है चला गया तो फिर एक ही हो जाएगा, तो साड़ी हुकूमत ना चली जाए। वो जो नर्वसनेस है ना, वो बहुत कुछ करवा देती है। जो सबसे बड़ा नुकसान हुकूमती एहलकार कर रहे हैं या स्पोक्स पर्सनस कर रहे हैं कि ऑपोजिशन को हकारत आमेज लहजों में मुखातिब कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेजिटिमेट कर दिया, लीगल कर दिया कि अगर उसका जवाब देना शुरू हो गए तो वो कुछ बातें करने दिया करें यार। आप हुकूमत कर रहे हैं, आप हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला ने आपको उस मसनद पे बिठा दिया, तो आप वो इन्जॉय करना भी सीखें ना, उसकी एक मज़ा भी तो है उसका बिल्कुल बहरहाल। सही है। तो आप वो करना सीखें।
हर जगह मत्था टेक के तू मैं खाम खां ये आप फिर नीचे तक लोगों को रैटल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मुझे साहब, चूँकि हमारे पास टाइम भी कम है और एक आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डोनाल्ड ट्रंप को हार कोविड-19 रहे हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कि आप मुझे, मैंने आपको कल कहा था ये बात, अब मैं कन्विंस हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप हार रहा है। और राव वैस अहमद जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनसे मेरी बड़ी हैवी शर्त लग गई है। और ये राव साहब को मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि ये इस बारी उनसे मैं खाना खा के रहूँगा, ये ना समझे कि और वो। ऑन एयर खाना खाएंगे हम। अब मैं ऑन एयर, आप क्यों आके बीच में नहीं, भैया? मैं चूँकि मैं साथ उसका हूँ ना कबाड़ा आपके। तो नहीं कर रहा बेचारे का, पूरे वलीमा तो नहीं हो रहा मेरा कि वो नहीं, खाता हम है। ऑन एयर खाना खाएंगे अच्छा, उनसे। ऑन एयर खा लेंगे, बल्कि उसे पकवाएंगे। बिल्कुल ठीक ठीक है। है ना राव वैसे। परसों गोल्डमैन सैक्स के हेड ने आके बुराई कर दी है ट्रंप की, और उसने कह दिया है कि ट्रंप इज अ सिक्योरिटी हैजर्ड फॉर अमेरिका। गोल्डमैन सैक्स वो यहूदी हैं जिन्होंने हमेशा रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट सपोर्ट किया, किया। और उन्होंने हमेशा इनको पैसे दिए और इनको फीड किया। फिर जो उनकी मैं वीडियो एड्रेस देख रहा था वेटिकन में जाके जो वो कर रहे थे, और उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज ट्रंप के लिए इस्तेमाल किए। तो ट्रंप जिस जायनिस्ट लॉबी के ऊपर काउंट कर रहा है कि वो मुझे जिताएंगे, वो जायनिस्ट लॉबी पीछे से अब इसके खिलाफ होगी। उसकी वजह क्या है? जो पीस डील हो रही थी इसराइल की दूसरे अरब ममालिक के साथ, ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट को मिसयूज़ किया और उसको प्रीएम्प्ट किया, और अपने इलेक्शन से पहले उसको करने दिया, उसको मैच्योर नहीं होने दिया। उसमें नेतन्याहू भी जलील हुआ अपने मुल्क में, उसमें और जो जो करने वाला था वो भी उसको हुआ। एक अपराइजिंग, उनके खिलाफ एक इमोशनल अपराइजिंग तो है ना, तो वो उनको फेस करना पड़ा। अगर ये उन्हीं को करने देता और वो फिर ये बीच में उसको खैर मकदम करता, ये करता, तो वो एक बड़े स्टेचर की बात होती और मिडल ईस्ट में लास्टिंग पीस की एक उम्मीद होती। जो डोनाल्ड ट्रंप ने हरकत की, उसने खुद जायनिस्ट लॉबी को नुकसान पहुंचा दिया, बहुत बिल्कुल बड़ा। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अब मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि पता नहीं अब वोट काउंट कौन कर रहा है, लेकिन मुझे लगता डोनाल्ड है ट्रंप आपको जीतते हुए नजर नहीं आ मुझे रहे। नहीं नज़र आ रहा। आई कैन स्टार्ट। अब मैं राहु वैसे तो बैठ हो गई है खाने की, किसी और ने खाने की शर्त लगानी। खाना बनाना पड़ेगा, बाय द वे पकाना पड़ेगा और फिर खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और दिन भी कम रह गए हैं, और हम 2 नवंबर के बाद जो है 3 नवंबर का। 3 नवंबर के बाद बैठेंगे और फिर देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमें सच साबित आप करते हैं कि देखें नहीं। ना, आप देख लें कि अमेरिका 5 साल पहले सुपर पावर था, आज आज अमेरिका हम ठीक एक है। बिल्कुल ऐसा अमीर मुल्क है। बिल्कुल ठीक है। बस और पूरी इस दुनिया में जो सुपर पावर होती है और ट्रेड करती, ये करती, वो करती, अमेरिका सिर्फ धुओंस के ज़रिए अपनी फ़ौज भेज के लोगों पे कब्ज़े करता रहा, उनको अपनी कॉलोनीज़ बनाता रहा। फिर बरतानिया और अमेरिका का आप फ़र्क देख लें। बरतानिया की कॉलोनी जहाँ जाती उन्होंने वहाँ तरक्की की, उन्होंने वहाँ रोड नेटवर्क बनाया, रेलवे बनाई, पुलिस बनाया, ब्यूरोक्रेसी बनाई, कोर्ट्स बनाई, सब कुछ बनाया, नहरी निज़ाम बनाया, पोस्ट ऑफिस बनाया। अमेरिका अफ़गानिस्तान, लिबिया, इराक, कहीं पे आप देख लें जहाँ पे गया हो, वहाँ इसने डेले का काम नहीं किया। बिल्कुल सही है। तो अमेरिका सिर्फ नफ़रतों के बीज बोता रहा है। और उसका खमियाजा आप कह रहे हैं अब कि आए अब डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। मुबशर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुबशर लुकमान साहब का तज़िया आपने सुना, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, और मुबशर साहब का तज़िया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। मुझे इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।